आप लोग बहुत अटैकिंग मोड में रहते हैं बीजेपी पर। इससे मिलता जुलता कोई बयान आए बस समाज बदल जाता है। जावेद अली के इस बयान की क्या उतनी ही भर्त्सना कांग्रेस करेगी जितना बीजेपी के नेताओं की बयान की करती है, जो किसी और वर्ग के लिए आता है, किसी और समाज के लिए आता है। पूर्णिमा जी, आपने अपने इनिशियल ड्राफ्ट में ही हमारे इमरान मसूद जी का चलाया था स्टेटमेंट शायद, और उससे आपको जवाब मिल गया। हालांकि जहर की बात अगर की जाए, हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, हिंदू हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनः में बिलीव करता है, हिंदू हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। पर कहीं ना कहीं आरएसएस लेड इकोसिस्टम या भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी ने उस हिंदू को इतना रेडिकलाइज करने का काम किया है, इतना जहर भरने का काम किया है। उसका शुरुआत होती है आजादी के जस्ट बाद से। नाथूराम गोडसे को लोग प्रेस करते हैं, नाथूराम गोडसे पहला देश का हिंदू टेररिस्ट था। तो ये इनकी विचारधारा है जो रेडिकलाइज करने का काम करती है और इतना जहर भर दिया है। पूर्णिमा जी, मुझे कहते हो कहता हिचक नहीं हो, अगर मोदी जी रोड पे निकल जाए, उनके पैरों में वो जहर लग जाए तो आधा चाटुकार इकोसिस्टम कल को मरा हुआ मिलेगा। इतना तो जहर मतलब भर रखा आप है ये कह इन्होंने रहे हैं कि जमीन में, इस मिट्टी बहुसंख्यक में। जहरीला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अल्पसंख्यक जहरीला है। आप नहीं, मेरा बात आपने कहा ध्यान से जहर सुने। भरने का काम किया, शुरुआत से जमीन हुआ, इस आजादी के देश बाद की से मिट्टी हुआ, में, इस फला फला देश एग्जाम्पल, फलाना लेट बीजेपी पार्टी, फलाना लेट दिस। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है सर, आप मानते हैं कि बहुसंख्यक जहरीला है? मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, तो फिर बहुसंख्यक दोनों हिंदू तरफ से कान मत पकड़िए, हिंदू दोनों हमेशा तरफ से से कान मत पकड़िए। अगर कान आपको कहां से पकड़ रहा हूं मैं? बहुसंख्यक जहरीला कहां नहीं, से पकड़ रहा हूं आपने, पूर्णिमा? आपको सर किसके कान सुनिए मेरी पकड़ कर बात, नजर आ रहे हैं आपके? मैं, अरे सुनिए ना आप अपना अश्विनी पहले जी, आप अपना कान अश्विनी जी, कराइए और अश्विनी सुनिए मैं जी, क्या बोल रहा हूं। अश्विनी जी, मैं बहुत अच्छे से आपको सुन रही हूं और आपकी कला को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। आप मैं ये बोल भी रहा बात हूं करना कि चाहते हैं, आप हिंदू वो भी बात हमेशा करना से चाहते हैं। सहिष्णु था। आप ही हिंदू के का आप क्रिटिसाइज ही नहीं आप होता ही था। के अलायंस हिंदू की को पार्टनर है क्रिटिसाइज ना, करने का मतलब आपके ये अलायंस की पार्टनर है ना समाजवादी पार्टी। तो फिर आप क्या भिन्नता, चाहती है? तो देश फिर में लाखों भिन्नता करोड़ों विचारों गोडसे में इस पैदा हो। तरीके से क्यों आप है? क्या चाहती हैं? मेजॉरिटी आपको को गोडसे बहुत लेकर, पसंद है, जिसका आप लोगों को वोट भी आपको चाहिए गोडसे और पसंद है। आपको उनके लिए इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल करना जी, है। आपको गोडसे पसंद है कि नहीं है? हाँ या ना? मेरी पसंद, आपकी पसंद। बताइए ना, आपको आपको आरएसएस नहीं गोडसे पसंद है पसंद है ना? कि नहीं है? आपको आप आरएसएस बताइए नहीं हाँ या ना पसंद मेरे है, ये साथ बात दीजिए। मुझे आप बहुत मुझसे हाँ अच्छी या ना तरीके से पूछिए, आप बताइए अश्विनी जी आपको पता है। गोडसे पसंद है कि आपको नहीं है? आरएसएस नहीं हाँ या ना पसंद में है, जवाब देती हैं। आपको आरएसएस नहीं भारतीय पसंद जनता है, ये बात पार्टी मुझे आपको बहुत अच्छी आपको तरीके से लाखों पता गोडसे है। पैदा करने की तो प्रोसेस में पूर्णिमा है। मिश्रा को कौन पसंद है नहीं पसंद है, से मैटर इसीलिए नहीं है क्योंकि आई एम नॉट कंटेस्टिंग द यूपी इलेक्शन एंड यू आर, so you better be sure about your thoughts, sir. पूर्णिमा जी, it is not about You better be sure about your thoughts. बहुसंख्यक जहरीला है या नहीं है, ये आपके अलायंस पार्टनर के एक नेता का पार्टी के बयान है और इसीलिए ये चर्चा उसके इर्द गिर्द है। पूर्णिमा जी, सिंह साहब बात पूरी कीजिए। पूर्णिमा जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, सिंह साहब आ रही है आवाज। पूर्णिमा जी, अच्छी बात है। देखिए, हो सकता है टेक्निकल कुछ ऐसी हो गया। अश्विनी जी हो गया, अश्विनी जी हो गया, विनम्रता से आप सुने। अश्विनी जी घर से हमने आपको सुना, आप सुनिए अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, हो सकता है कि उस समय हमारी आवाज न गई हो, क्रम से हम एक एक चीज बताते हैं। दरअसल ये जितनी पार्टियां ना, इनको मजा आता है हिंदुओं को गाली देने में कि हम किस तरह से हिंदुओं को गाली दे दें और एक विशेष धर्म को इतना 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 तारीफ कर दें कि वो विशेष धर्म। मैंने बोला नहीं विनय जी, आप सुनिए क्या हिंदू मौलाना ने गाली दिया, जब आपके पास आऊंगी तब बोलिएगा। आप सुन सुनिए, मैं जवाब दूं पूर्णिमा जी? बोलिए सिंह साहब। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी अच्छी बात है। साधु सन्यासी को चिरंजीवी कौन कहता है? अखिलेश यादव जी। काशी में पूजा को प्रतिबंधित कौन करता है? समाजवादी पार्टी। राम भक्तों को आपने टिकट दिया, क्या बात कर रहे हो आप? पालगढ़ के जिस पालगढ़ में साधुओं की हत्या हुई थी, बात नहीं पूरी हो पाएगी, बात सुन लीजिए पहले, बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर रखिएगा। अश्विनी जी, इसके बाद काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, बोलिएगा सिंह साहब। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि आप हमको क्यों छोड़ दे भाई, हमको क्यों छोड़ रहे हैं? हम भी हिंदुओं को डेंगू मलेरिया कहते हैं, हम भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हिंदू लड़के तो मंदिर में लड़की छेड़। अरे कांग्रेस के प्रवक्ता धैर्य रखिए, मैं आपकी भी सिंचाई खिंचाई मिंचाई सब कुछ करने वाला हूँ। पहले समाजवादी पार्टी का जवाब तो सुन लीजिए कि समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते हैं, ताजिए को किए क्या? जिस तरह से रामचरितमानस की पुस्तक जलाए, दूसरे धर्म को जलाए क्या? जैसे कुंभ पर सवाल उठाए, तबलीगी जमात पर सवाल उठाए क्या?
जिस तरह से वाराणसी में अपराध करने वाले आतंकवादी को छोड़े दूसरे धर्म के लिए ऐसे फूल माला बरसाए, क्या ये हो नहीं सकता? इसलिए नहीं हो सकता, यही स्वाभाविक चरित्र है समाजवादी पार्टी का। अब कांग्रेस को सुन लीजिए, कांग्रेस करेगी, मेरे बारे में आप बता ही नहीं रहे। अंग्रेजों ने कितना झूठ बोलोगे आप, क्या सुन लीजिए एहसन सिंह जी, आप अपने नेताओं के बयान देखिए, गरेबान में झांक के देखिए, आपके दिनेश शर्मा इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया कि तुम भारत में रहकर हिंदुओं को जातियों में बांटो और तुम हिंदुओं को डेंगू, मलेरिया, बोको हराम, पता नहीं किससे किससे तुलना करो। तुम राम पर सवाल उठाओ, तुम रामेश्वरम पर सवाल उठाओ, और जब चुनाव आए तो उल्टा जनेऊ पहन लो। तुम बोलो कि लोग लड़के जो है वो मंदिर लड़कियां खेलने जाते हैं, तुम हिंदुओं को हत्यारा बताओ। हजारों सालों से था, अभी आप 1980 में बने हो, जुम्मा आपको 45 साल हुए हैं। सनातन धर्म का मतलब यही होता है कि सनातन हमेशा से इटर्नल रहा है, तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एहसन सिंह जी। हमें इस पर जरूर जाना है कि हिंदू सहिष्णु होता है पूर्णिमा जी। तो सनातन धर्म का कोई सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं चाहिए ना फिर। कुटुंबकम अश्विनी जी, फिर तो सनातन धर्म के लिए सर्टिफिकेट किसी का भी नहीं चाहिए ना। साथ चलता है, अगर इनका नहीं चाहिए तो आपका भी नहीं चाहिए। ये कौन होते हैं लेकिन सर्टिफिकेट बार बांटने बार वाले? आपके अलायंस पार्टनर्स कौन और होते हैं खुद आप सर्टिफिकेट लोग बांटने अपने वाले? आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जहां पर डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समस्या इस बात की है। अरुण भारती जी, जल्दी से आपसे काउंटर लेते हुए आती हूँ। सिंह साहब, थोड़ा आज आवाज पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास आती हूँ। अरुण भारती जी, आपसे एक सवाल मैं लूंगी क्योंकि आपके पास समय कम है, फिर उसके बाद मैं गामा साहब, संजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। अरुण भारती साहब, कोशिश क्या है विपक्ष की? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सबके लिए बड़ा क्रिटिकल है और हर पार्टी उसके लिए अपनी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन एक पार्टी कहेगी कि नहीं नहीं, बहुसंख्यक जहरीला नहीं होता है, सनातन धर्म सहिष्णु है, जो बहुसंख्यक है वो तो हमेशा से सहिष्णु रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं का एक पार्टनर अलायंस का कह देगा कि नहीं नहीं, ये तो जहरीले होते हैं। तो फिर इस विरोधाभास के बीच में अचीव क्या करना चाहता है अलायंस ऑपोजिशन का? पूर्णिमा जी, देखिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। विपक्ष चाहता जरूर है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम की हो जाए, ताकि जो रसगुल्ला उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के वक्त खाया था वो दोबारा उनको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिले। आप याद कीजिए कि जब हम बात करते हैं बहुसंख्यक की, तो उसमें एक बहुत बड़ा तबका होता है दलित समाज का, पासी पासवान समाज का और बहुजन समाज का। ये समाज धीरे धीरे अब जान रहा है कि अखिलेश यादव जी, राहुल यादव जी जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए नहीं उठाते हैं, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो अब ये इनसे छिटक रहा है। इसीलिए अब ये चाहते हैं कि कुछ भी बोल करके इसको हिंदू मुस्लिम के रूप का रूप दे दिया जाए, ताकि वापस जो लोकसभा में चुके चुनाव में उनका फायदा हुआ था, विधानसभा चुनाव में ये फायदा हो। लेकिन हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जैसे हम लोगों ने बिहार में लोकसभा चुनाव में इनको रोका था, वहां भी उन्होंने यही एजेंडा चलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हर मंच पर खड़े होकर के कहा कि जब तक चिराग पासवान रामविलास पासवान का अंश है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और हम लोग अब दलित समाज को, पासी पासवान समाज को, बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश में आकर के इसी बारे में जागरूक कर रहे हैं। अभी शुरुआत जो हम लोगों ने की है उससे देख रहे हैं सपा के लोग थोड़े खफा हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नेता के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारा काम जारी रहेगा। पूर्णिमा जी, ठीक है।